विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा में विपक्ष सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। गौरव यात्रा पर स्थगन खारिज करने का विरोध और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने स्थगन खारिज करने पर सवाल उठाए। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। यथावत जारी है। गौरव यात्रा के अंदर 2 कार्यक्रम रहे। एक कार्यक्रम रहा सरकार की विभिन्न योजना और कार्यक्रमों का उद्घाटन, शिलान्यास, व्यक्तिगत लाभकारी योजना से जुड़े लोगों से मुख्यमंत्री जी का सीधा संवाद। इस कार्यक्रम का खर्चा पूर्व में सरकार की तरफ से वहन किया जाता था। शेष जो राजनीतिक कार्यक्रम थे वो सारे वहन पूर्व में भी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे। माने उच्च न्यायालय का निर्णय और उस निर्णय में खर्चे के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना के अंदर जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाएंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। राजस्थान के ज्वलनशील मुद्दों को हमें एक मजबूत तरीके से उठाना है और सरकार को घेरना है। आज प्रदेश का किसान दुखी है, प्रदेश का मजदूर दुखी है और प्रदेश का यूथ जो सड़कों पर भटक रहा है रोजगार के लिए। किसान आत्महत्याएं कर रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट होगी, बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। पूरे राजस्थान में अराजकता पैदा हुई है। आम जन जो है दुखी है और आम जन की भावनाओं पे इस कुशासन ने, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कुठाराघात किया है, उन सारी बातों को लेकर हम विधानसभा के अंदर इनसे जवाब मांगेंगे कि आप इनका जवाब दो। और किसान आत्महत्या कर रहा है, यूथ सड़कों पे भटक रहा है रोजगार के लिए, उसका भी उनको कहेंगे कि आपने 15 लाख नौकरी की बात करी थी, उस पर आप श्वेत पत्र जारी करो। किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर आप श्वेत पत्र जारी करो। हम ये मांग करेंगे और ये कोशिश करेंगे और हम पूरा संघर्ष करेंगे कि सरकार यदि जवाब नहीं देती है तो इसी सदन के अंदर इस्तीफा देती है। और चलिए, विधानसभा की कार्यवाही को लेकर क्या कुछ चल रहा है उस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन जी, जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि सदन की कार्यवाही बाधित होगी और वही हुआ। बिल्कुल, देखिए, आशंका बिल्कुल सही साबित हुई। कांग्रेस ने जिस तरह तैयारी की थी कि सदन में राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी खर्च का मुद्दा उठाने का सुबह ही तय कर लिया था। इनकी विधायक दल की बैठक हुई थी और उसी में लग गया था कि सदन आज शांति से नहीं चलेगा। आज केवल 34 मिनट तक विधानसभा की कार्रवाई चल पाई है। पहले प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ा और उसके बाद शून्यकाल में भी कोई कामकाज नहीं हो पाया। इस पूरे मामले को लेकर के जो गतिरोध बना हुआ है वो राजस्थान गौरव यात्रा के सरकारी खर्च को लेकर के 2 सवाल लगे हुए थे, उस पे गतिरोध बना। उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के सचेतक हैं, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लगाया था राजस्थान गौरव यात्रा में जो सरकारी खर्च को लेकर के, तो अध्यक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसी मुद्दे को लेकर के जो शून्यकाल की कार्रवाई हुई है वो बाधित हुई है। फिलहाल दोनों पार्टियों के सचेतक, कांग्रेस के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा और सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़, दोनों हमारे साथ हैं और दोनों से जानेंगे कि गतिरोध की वजह क्या है और कितनी सदन की कार्रवाई आगे चलेगी और क्या मुद्दे रहेंगे। गोविंद जी, आपके पास आऊंगा सबसे पहले। ऐसा गतिरोध क्यों बन गया? आप सदन की कार्रवाई, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से चल नहीं पा रही है, अध्यक्ष ने भी कड़ा रुख अपनाया है, आगे क्या रहेगा? राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और नियमों के तहत मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया था कि ये जो यात्रा निकल रही है गौरव यात्रा, इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता की गाड़ी कमाई को जो है ये दुरुपयोग कर रहे हैं, पार्टी हित में काम में ले रहे हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय ने भी हमारी इस बात पे मोहर लगाई। स्थगन प्रस्ताव पे जब चर्चा की अनुमति ही नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि सरकार न तो मुद्दों पे बात करना चाहती है, सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है, मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन में मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी बात कि राजस्थान उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करके इनको रोकना पड़ा। इनकी गौरव यात्रा में सरकारी पैसे का जो खर्चा किया जा रहा था उस पर भी अगर ये सदन में चर्चा नहीं कराना देना चाहते हैं तो इससे बड़ा प्रदेश की जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता था। इनको हमें मौका देना चाहिए था, प्रश्नों को भी स्थगित कर दो और स्थगन प्रस्ताव भी खारिज कर दो। तो फिर ये विधानसभा बनी किस लिए? हम जनता की जो
गाड़ी कमाई है, जो अपनी पार्टी साधने के लिए सरकार खर्च कर रही है, उस पर ही हम चर्चा नहीं कर सकते तो फिर किस मुद्दे पर चर्चा? ये तो अध्यक्ष की व्यवस्था थी, आप तो अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा है, अध्यक्ष की व्यवस्था पे ही चैलेंज किया जाता है। अध्यक्ष ने क्यों ऐसा किया? ये सरकार के इशारे के ऊपर किया, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। इन्होंने बड़ा घोटाला किया है, अपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी का हिस्सा देने के लिए पैसा काम में लिया। ये पैसा वापस नहीं जमा कराएंगे तो जनता इनको सब जवाब पूरी दे देगी। सदन में बच सकते हैं जवाब से, लेकिन 3 महीने बाद में जब जनता की अदालत में जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो इस सवाल से नहीं बच सकती और इनका सुपड़ा साफ होगा। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर इनके सवालों को स्थगित किया गया और स्थगन प्रस्ताव को खारिज किया गया। गोवर्धन जी, जिस तरह से यहाँ पर लगातार आरोपों का दौर जारी है और इसी के तहत सदन की कार्यवाही यहाँ पर फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गतिरोध अभी भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।